अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चले, हमने अपनी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में 4.8 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 4.9 लेकर हाजिर हैं। 4.8 में हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि एचपी पढ़ लिया था। ठीक है, अब जैसे कि हमने एपी पढ़ा था, जीपी पढ़ा था, तो एएम आया और जीएम आया। तो इसी तरीके से अब एचपी पढ़ी है हमने, तो अब क्या आएगा, एचएम आ गया। ठीक है, और एचएम क्या होता है, बिल्कुल उसी तरीके से दो नंबर्स के दरमियान का जब हम मीन निकालते हैं तो वो अर्थमेटिक मीन होता है। जब हम दो नंबर्स के दरमियान क्या कहते हैं, तीसरा नंबर आ जाता है जीपी के अंदर। जैसे कि अगर मैं ये दो नंबर्स लूं, और बल्कि तीन नंबर्स लेता हूं मैं, ये तीन नंबर्स, और मैं कहूं कि ये तीनों एपी में है, तो ये बीच वाला नंबर क्या कहलाएगा, ये एएम कहलाएगा। इसी तरीके से मैं जीपी उठाता हूं तीन नंबर्स की, और मैं कहूँ कि ये जीपी में है, तो ये बीच वाला नंबर क्या कहलाएगा, ये जीएम कहलाएगा, यानी जियोमेट्रिक मीन कहलाएगा। इसी तरीके से जब हम एचपी में आते हैं, तो ये तीन नंबर्स मैंने लिए हैं और मैं कह रहा हूँ कि ये तीनों एचपी में है, यानी एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो ये बीच वाला नंबर क्या होगा मेरे लिए, ये एचएम होगा। अब जैसे कि हमारे पास एएम का फॉर्मूला था, जीएम का फॉर्मूला था एक एक के लिए, इसी तरीके से अब हमारे पास क्या होगा, एचएम का भी फॉर्मूला होगा। तो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। क्योंकि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि हम जानते हैं कि एचपी और एपी दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो ये भी एक एचपी बनी हुई है, इसको मैं इनवर्स कर दूं तो ये कैसी हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। ठीक है, एपी में हो जाने से क्या हो जाएगा, इसको ये 1/a 1/h और 1/b। मुझे h का फॉर्मूला चाहिए, और ये हो चुका है अब किसमें, एपी में। और एपी की खासियत क्या है कि इनमें कॉमन डिफरेंस होता है, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कराया जाए वो बराबर होगा किसके, थर्ड टर्म को सेकेंड में से माइनस कराया जाए इसके। ठीक है, इसके बराबर होगा। ये एपी में है, मतलब ये दो चीज बराबर होंगी, ये हमें मालूम है। अब बस हमें क्या करना है, आगे पीछे करना है। ये h वाली वैल्यू उठा के मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो ये 1/h हो जाएगा। ये a वाली वैल्यू उठा के मैं वहां भेज देता हूँ, तो ये 1/a हो जाएगा। उस तरफ जाके प्लस में हो गया, माइनस प्लस था, एलसीएम कराएंगे नीचे तो h आएगा, ये हो जाएगा ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, एलसीएम होगा a b के साथ, तो a × a b × 1 इज b। ठीक है, a + b हो गया। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे h की वैल्यू चाहिए, तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, ऐसे इनवर्स करा लूंगा। यहाँ करा देता हूं मैं इनवर्स, तो h ऊपर हो गया, 2 नीचे हो गया, और a + b हो गया अपॉन a b हो गया। ठीक है, मैंने पूरी वैल्यूज इनवर्स कराई है। h की वैल्यू चाहिए थी, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, ओ सॉरी इसको इनवर्स नहीं कराया मैंने, a b ऊपर आ जाएगा और a + b नीचे हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो HM का फॉर्मूला क्या बना, यानी दो नंबर्स के दरमियान एक HM मुझे फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड होगा, 2ab अपॉन a + b से। ab क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म्स हैं। ठीक है, ये सिंगल HM का मैंने एक फॉर्मूला आपको निकाल कर दिखा दिया जो कि ये होगा। ठीक है, अब मल्टीपल HMs जब आ जाते हैं, देखो अब HP या HM कुछ भी हो, हम उसको AP में ले जाकर आसानी से सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब ये भी एक अलग सीक्वेंस है, अलग पूरी एक सीरीज बनाता है, ये भी सीक्वेंस बनाता है, तो इसी तरीके से हमें इसके भी सारे फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, A H1 H2 H3 ऐसे चलते चलते ये कहाँ तक जाएगा, ये HM तक जाएगा और लास्ट में B खत्म होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें मल्टीपल HMs ऐड करने हो, यानी A और B के दरमियान बहुत सारे HM चाहिए हो मुझे, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। अब उसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी बड़ी डेरिवेशन मुझे करनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको करके नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं उसके फॉर्मूलाज आपको लाजमी लिख कर दिखाऊंगा। क्या होगा, ऊपर हो जाता है भाई n+1 AB। ठीक है, इसी से लिखकर हम बनाएंगे। यहाँ बस क्या आ जाना है, n+1 आ गया, ए बी ऐसे ही रहा। अब नीचे a + b है, तो सबसे पहले तो ये है हमारे पास, क्या हो जाएगा, a
प्लस एन बी, ये किसके लिए है? फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है, पहले वाले के लिए। अब H2 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बस देखते रहिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर कोई वैल्यू में चेंज नहीं करूंगा। ये फर्स्ट मीन था, अब सेकंड मीन बना रहा हूँ। सेकंड मीन में क्या होगा, ए को बढ़ा लें, यहाँ 1a था, यहाँ हो जाएगा 2a, और b के साथ में से कम करते रहे n-1b, ठीक है। यहाँ जाते हैं, H3 बना के मैं आपको दिखाता हूँ, अब आप खुद से बना सकते हैं, n+1ab ऐसे ही आ जाएगा, और फिर क्या होगा 3a प्लस n-2 और b, बन गया H3 भी। इसी तरीके से करते 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 हम आखिरकार कहाँ तक पहुंचेंगे, HN तक पहुंचेंगे, और जब HN पे पहुंचेंगे तो n+1ab ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, देखें H3 था तो यहाँ 3a था, अब HN है तो यहाँ कितने n हो जाएंगे, Na हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ में से हम क्या क्या माइनस कराते जा रहे हैं, एक एक कम नंबर माइनस हो रहा है। देखें क्या माइनस हुआ, जब थर्ड टर्म थी तो 2 माइनस हो रहा है, सेकेंड टर्म है तो 1 माइनस हो रहा है, फर्स्ट टर्म है तो कुछ भी माइनस नहीं हो रहा। यानी अब nth टर्म है तो क्या माइनस होगा, n-1, इसमें से माइनस होगा तो n से n क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, b बचेगा। देखें मैं इस चीज को यहाँ सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है ना, इस वजह से। देखें अब मुझे क्या माइनस कराना है, n-1 माइनस कराना है, यानी कि जो यहाँ पर टर्म है उसमें से एक कम माइनस कराना है। तो कराता हूँ मैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -n हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 1 ऐसे ही रहा, b रह जाएगा, n से n कैंसिल, क्या हो जाएगा, b1 जा b। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है, b बच रहा है। तो देखें H1 ऐसा होगा, H2 ऐसी हो जाएगी, H3 ऐसा होगा, और लास्ट में HN ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास जनरल मीन बनाने का फॉर्मूला। अगर मुझे कोई सी भी मीन बनानी है मैं इसी तरीके से बनाऊंगा। ये n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मीन्स है, ठीक है। जितने मीन्स आपको फाइंड करने हैं वो यहाँ पर पुट करें और वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इसे हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करेंगे, जब ज़रूरत होगी तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में, लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा है कि HP और AP दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि MCQs में सब कुछ पूछ लिया जाता है। अब हम करेंगे सवालात को सॉल्व। चले बच्चों, देखें बाकी चीज़ें तो मैंने मिटा दी हैं, ये एक टॉपिक रह गया था बताना, मैं भूल गया था। इसमें क्या है कि रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM, ठीक है। जितने भी हमने मीन्स पढ़े हैं, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और अब हार्मोनिक मीन पढ़ने वाले हैं, ये इन सब का रिलेशन क्या है आपस में, ठीक है। देखें A को हम शो करते हैं किसके लिए, अर्थमेटिक मीन के लिए, G को शो करते हैं हम किसके लिए, जियोमेट्रिक मीन के लिए, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन, मैं पूरा पूरा क्यों लिख रहा हूँ, GM, और फिर H को हम शो करते हैं किसके लिए, हार्मोनिक मीन के लिए, मैं भी फिर पूरा लिख देता HM, ठीक है। काम करता हूँ मैं, कपड़ा ले लेता हूँ हाथ में ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। मिटा के फिर तरीके से हम बना सकें, बार बार मुझे हाथ ना यूज करना पड़े। अब क्या करना है मुझे, देखिए मैंने बता दिया था कि A क्या है, AM है, G क्या है, GM है, और H क्या है, HM है। इन तीनों के दरमियान रिलेशन देखना है, ठीक है। ये अब फर्ज कर लें कोई भी दो नंबर्स हैं A और B, इन दोनों के दरमियान मैं तीनों चीजें निकाल सकता हूँ, A भी निकाल सकता हूँ, G भी निकाल सकता हूँ और H भी निकाल सकता हूँ, तीनों निकल सकते हैं इन दोनों के दरमियान, ठीक है। तो वो AP भी बन जाएगी, GP भी बन सकती है और HP भी बन सकती है। अब हम क्या करते हैं, इनके दरमियान का रिलेशन निकालते हैं कि ये आपस में क्या रिलेशन है इनका, ठीक है। देखें जब जियोमेट्रिक मीन का अर्थमेटिक मीन के साथ रेशो निकाला जाए वो बराबर होगा किसके, हार्मोनिक मीन का जियोमेट्रिक मीन के साथ जब रेशो निकाला जाएगा उसके बराबर होगा, ठीक है। यानी जियोमेट्रिक का रेशो निकालें हम अर्थमेटिक के साथ और हार्मोनिक का निकालें जियोमेट्रिक के साथ, तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इससे हमारे पास बनने वाली एक इक्वेशन, G को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, G² हो जाएगा, और A को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं, A.H हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या रिलेशन बना, जियोमेट्रिक मीन का हम स्क्वायर कराएं
और अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करा दें आपस में, तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी, बिल्कुल सेम, ठीक है, एक जैसी होंगी। एक रिलेशन तो ये हुआ। और दूसरा क्या है, दूसरा एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि इस तरीके से लिख के दिया जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है, आगे पीछे कर देंगे, ये रिलेशन ही है, समझ लें, वो भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, और हमेशा ये कब होंगे, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, सही है, हमेशा दो पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान की बात हो रही है। ये अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा जियोमेट्रिक मीन होता है, और सबसे छोटा हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक कंडीशन बनती है, ये समझ लें, बस एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी से हमने क्या निकाल लिया, एक इक्वेशन बना ली। अब हम इसको यूज भी कर सकते हैं, हमसे सवाल भी पूछे जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, फिर हम चलते हैं सवाल की तरफ। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट कर लिया है। 2 सवाल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, बाकी आप लोग कर लिएगा, क्योंकि सिंगल HM ऐड करना है। 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा, यानी कि एक तो HM का फॉर्मूला हम यूज करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो पढ़ा है, और दूसरा जो हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे कि HP AP का इन्वर्स होती है, तो अगर HP को इन्वर्स कर दिया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, AP में, ठीक है। तो मैं पहले सवाल को पिछली तरीके से करवाऊंगा, यानी कि AP वाले तरीके से करवाऊंगा, और इस सवाल को हम HM वाले तरीके से करेंगे जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। देखें, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन AP लिख के स्टार्ट करूंगा मैं सॉल्यूशन। तो A हमारा क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स कर दें, 64 हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, इन्वर्स कर देंगे तो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू AM, ठीक है, 2 नंबर्स के दरमियान AM क्या आता है, उसे हम A से शो करते हैं, वो होता था A + B/2, सीधा साधा, बिल्कुल बहुत आसान सा, ठीक है, यही फॉर्मूला था। क्या करेंगे हम, A पुट किया 64 और 81 B पुट किया, अपॉन में 2 रख दिया, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 6 और 8 हो जाएंगे, 8 और 6 14, 145/2, ये निकला है मेरे पास अर्थमेटिक मीन। लेकिन मुझे तो चाहिए था हार्मोनिक मीन, तो अब इसको कहाँ ले जाऊंगा मैं, इन HP या HM लिख देते हैं, सही है। तो क्या हो जाएगा, अब A को मैं क्या कर दूंगा, H कह दूंगा, और H क्या होगा, इसी का इन्वर्स कर दें तो वो हो जाएगा H हो जाएगा, यानी कि HM हो जाएगा। ये आ गया आपका सीधा सा आंसर, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। HP की कोई भी चीज है, आप उसको AP में कन्वर्ट करें और सॉल्व कर दें, AP के तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये इतनी आसान तरीके से हो गया सॉल्व, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा आप AP से करेंगे, कौन सा HP से ही करेंगे डायरेक्ट, वो भी मैं बताऊंगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं करूंगा किससे, इसको डायरेक्ट HM वाले तरीके से ही करेंगे। A is 3 + √2 और B is 3 - √2, ठीक है। नाउ एज वी नो, हमें फाइंड करना है HM, यानी कि H। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 2AB/A + B, यही फॉर्मूला था। तो A is 3 + √2 और B is 3 - √2 अपॉन में A is 3 + √2 और B इज, बीच में प्लस है, तो प्लस से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे, मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, 3 - √2, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम, देखें क्या होगा। पहले नीचे वाली बात करा देता हूं मैं आपकी, √2 से √2 कैंसिल, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। ऊपर देखें 3 + √2, 3 - √2 मतलब A + B और A - B का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि A² - B², ठीक है। ये हमने लगा दिया फॉर्मूला। अब फॉर्मूले से क्या फायदा हुआ, मुझे जगह कम पड़ रही है, मिटाना पड़ेगा, उसका स्क्रीनशॉट हो सकता है आपने ले लिया और नहीं लिया तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा।
मैं इसको वहां ट्रांसफर करता हूँ और इसका आंसर निकालता हूँ। ये चीज मिटा देते हैं। ठीक है, क्या करना है मुझे, एच एम है, डायरेक्ट एच फाइंड कर रहे हैं हम। 2 को इस 6 से कैंसिल करा दिया मैंने। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया नीचे। ऊपर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस स्क्वायर से ये रूट हो गया कैंसिल, क्या बचा, जस्ट 2 बच गया। तो 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 हो गया 7/3। ये आ गया आपका एच एम। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे, 3 बाहर 7 अंदर, क्योंकि 3 डिवाइजर है और 7 डिवाइडेंड है। तो 3 का टेबल आप इतना पढ़ें कि 7 तक पहुंच जाए। 3 2 जा 6, माइनस कराएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे आप, जो डिवाइजर था वो तो रहेगा नीचे, ठीक है, जो रिमाइंडर है वो रखें ऊपर, और जो क्वोशंट आया है वो रख दें यहाँ पर। ये हो गया आपका इजी पीजी आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मनाहियत नहीं है। इस तरीके से छोड़ देंगे आंसर है, इस तरीके से छोड़ देंगे फिर भी आंसर। ठीक है, अब आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लें पहले। ठीक है, अब आप समझ गए कि कौन से सवाल को कैसे सॉल्व करना है हमें, मतलब ये तो अभी मैंने नहीं बताया कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आपने ये देख लिया कि हम दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन सा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखें, जब मैंने यहाँ सॉल्व किया था तो ये सवाल था 1/64 एंड 1/81। तो मैंने इसको जब इन्वर्स किया तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया खत्म। अगर मैं इसको डायरेक्ट में इससे सॉल्व करता तो देखें कितने फ्रैक्शनल पार्ट बन जाते हैं मेरे पास। तो मैंने इसका फ्रैक्शनल पार्ट खत्म करके एपी में सॉल्व कर लिया। अब ये फ्रैक्शन में था नहीं, अगर मैं इसको एपी में लेके जाता तो ये मजीद फ्रैक्शन में हो जाता और रख के सॉल्व करता, फिर एलसीएम लेना पड़ता, सवाल हो जाता मुश्किल। ठीक है, तो जब आपको सवाल फ्रैक्शन में दिया जाए तो उसको आप किस में सॉल्व करेंगे, एपी में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। और जब फ्रैक्शन में ना हो, फ्रैक्शन के बजाय मैं क्या लिख देता हूँ, लीनियर लिख देता हूँ, यानी कि सीधा सीधा हो, तो आप उसको एचपी में सॉल्व कर सकते हैं, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्क्रीनशॉट लें, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 पे। ठीक है, 1 वैसे ही आसान था, एक एक वैल्यू निकालनी थी, वो आप कर सकते हैं, 2 मैंने करके दिखा दिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है इंसर्ट 4 HMs। ठीक है, और मैंने आपको कंडीशन भी बता दी है कि कब एपी में जाना और कब एपी में नहीं जाना। ठीक है, अब ये हमें कह रहे हैं कि भाई इन दो नंबर्स के दरमियान 4 HMs इंटर करें, मतलब मल्टीपल। ठीक है, ज्यादा हो गए जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे। तो ए और बी तो हमें सीधे सीधे नजर आ रहे हैं, ए इज 4 और बी इज 20। ठीक है, अब क्या है, एपी में जाना है नहीं जाना वो सवाल खुद बताएगा। देखें, एपी में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है, हम डायरेक्ट एचएम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 4H1। ठीक है, और नंबर ऑफ एचएम्स कितने हैं, 4 है, नंबर ऑफ एचएम्स इज 4, तो एन भी कितना हो जाएगा, 4। तो सबसे पहले H1 निकालेंगे, क्या था H1 का फॉर्मूला, n+1 ए बी। ऊपर तो कुछ भी चेंज नहीं होता, नीचे क्या आ गया था, A+NB। ठीक है, तो H1 N1, N इज 4 + 1 और A इज 4 और B इज 20। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, A इज 4 और B इज 20, क्योंकि NB क्या है, 4 है। तो ऊपर जो भी आएगा वो सब में सेम होगा, 4 + 1 5, 4 20 ज़ा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 80। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, 4 20 ज़ा 80, 80 और +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल भी हो रहे हैं, 80 को 4 से कैंसिल कराएंगे तो 20 हो जाएगा, 20 को 2 से, सॉरी 80 को 4 से कैंसिल कराया तो 4 2 ज़ा 8 और 0 बच गया। नीचे आ जाते हैं, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4 बचा नीचे। तो H1 मेरा क्या निकल आया भाई, H1 इज इक्वल टू 5 20 ज़ा 100/21। ये मजीद कैंसिल नहीं होगा,
तो H1 क्या निकल गया आपका 100/21। अब क्या करना है मुझे H2 निकालना है। H2 हम कैसे निकालेंगे, H2 ऐसे निकालेंगे कि n+1 AB, ठीक है, और नीचे क्या हो गया था, A के साथ नंबर बढ़ जाएगा, ये हो गया 2A, और n में से 1 माइनस हो जाएगा B, ठीक है। ऐसा किया हमने, ऊपर जो भी था सब सेम रहेगा, 4+1, A इज 4, B इज 20, ठीक है। नीचे आ जाते हैं 2, A इज 4 प्लस 4 माइनस 1, और B इज 20, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। ऊपर क्या आ गया था, यहाँ 5 और यहाँ पर 80 हो गया था, ठीक है। 2 4 8 हो गया, प्लस 4 माइनस 1 इज 3, और 3 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 आएगा। 60 और 8 प्लस कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 5 8 40 और 400 हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास 68, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा क्या, ये हमारे पास 28, हाँ दोबारा 4 से कैंसिल होगा, 4 1 4, 100 हो गया। नीचे आएंगे 4 1 4, 2 बचेगा, इसको देंगे 4 7 28, तो ऊपर बचा 100, नीचे आ गया 70, ठीक है। ये आ गया आपका H2, ठीक है, ये निकल गया H2। अब हम क्या निकालेंगे, H3 निकालेंगे। इसी तरीके से H4 निकालेंगे। चलें H3 यहाँ से निकाल लेते हैं हम। H3 का क्या फॉर्मूला था, n+1 और AB, ठीक है। AB ऊपर सब कुछ सेम रहेगा, नीचे अब 3 है तो 3A हो जाएगा, और n-2 हो जाएगा, और B, ठीक है। इससे एक कम नंबर माइनस होता है और A के साथ यही नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। n+1 मीन्स 4 + 1, A is 4, B is 20, और 3A की जगह क्या आ जाएगा, 4 + 4 - 2, और B की जगह क्या आ जाएगा, 20, ठीक है। देखें अब ऊपर में इतना दिमाग नहीं लगा रहा, 4 + 1 5, देखें ये सब कुछ मल्टीप्लाई हुआ था तो क्या बना था 400, तो यहाँ भी बन जाएगा 400। यहाँ हो जाएगा 3 4 12 प्लस 4 - 2 इज 2, 2 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा 40, ठीक है। और इसको प्लस करा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 और 12, ये हो गया 52, ठीक है। ये फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से कैंसिल होगा तो ऊपर तो 100 बचेगा, नीचे 4 1 4, 1 इसको दिया, 4 3 12, यानी 100/13। H3 आ गया ये हमारे पास, ठीक है। 3 HMs आ गए। अब चौथा चाहिए मुझे, चौथे के लिए जगह नहीं है तो मुझे मजबूरन वहां जाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप एक, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। चलो ये मिटा दिया मैंने। अब क्या चाहिए मुझे, H4 चाहिए। क्या बनेगा फॉर्मूला, ऊपर कुछ भी चेंज नहीं करना आपने, नीचे जो HM है, 4th HM है तो 4A कर दें, और n में से इससे एक कम नंबर माइनस कर दें, यानी कि 3B कर दें, ठीक है। तो n+1 4 + 1, और A की जगह आ जाएगा 4, B की जगह आ गया 20, नीचे 4, A की जगह 4 प्लस n की जगह पर 4 - 3, और यहाँ पर जस्ट 20, ठीक है। अब देखें ऊपर में तो कोई मसला नहीं है, ऊपर 400 ही बनेगा। ये बन गया 400, नीचे 4 4 हो गया 16, प्लस 20 1 20 इज 36, ओ सॉरी 20 1 20, क्योंकि 4 - 3 1 बचेगा, 20 को 1 से कराएंगे यही हो जाएगा, तो नीचे 400/36 कैंसिल कराएंगे, 4 से ही कैंसिल होगा, 100 बचेगा ऊपर, और 4 9 36, तो 100/9, ये आ गया आपका H4, ठीक है। तो इसको लाइन से लिख देता हूं मैं, कहीं पर क्या, कैसे लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं, यहां थोड़ी जगह ज्यादा है, ठीक है। यहां कर देते हैं। देखें पहला HM क्या बना, 100/,
21, ठीक है, कॉमा दूसरा क्या बना 100/17, कॉमा तीसरा क्या बना 100/13, कॉमा चौथा बना 100/9, ठीक है। ये चारों आपके हो गए आंसर, है ना आसान। फ्रैक्शन में नहीं था, मैंने एचएम से सॉल्व किया, आसानी से आंसर आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलेंगे अगले पार्ट। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 के ही पार्ट 2 पे। 2 था ना, मैंने सब कुछ मिटा दिया, ठीक है। और क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, इंसर्ट 4 HMs, ठीक है, ये सवाल था हमारे पास। अब देखें इसी का पार्ट 2 है और ये है फ्रैक्शन में, तो जाहिर सी बात है मैंने जो बताया था उसे फॉलो भी करूंगा, इसको लेके जाऊंगा एपी में कन्वर्ट करके सॉल्व करने के लिए। और एपी में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एपी में जो एम बनते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। A3 ये चलते गए, हम कहाँ तक जाएंगे, AN तक जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, B आ जाएगा, ठीक है। तो इसके फॉर्मूलाज तो हमने पढ़े थे, लेकिन हम फॉर्मूलाज पे भी नहीं जाएंगे, हम किस पे जाएंगे, हम सिंपल एपी पे जाएंगे। हम अर्थमेटिक मीन पे नहीं जाएंगे, हम अर्थमेटिक सीक्वेंस पे जाएंगे, जिसमें ये तो फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकेंड टर्म होती है, ठीक है। यानी दूसरा जो मीन, यानी पहला जो मीन है वो असल में क्या है, सेकेंड टर्म है। तीसरा जो मीन है वो क्या है, थर्ड टर्म है। ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो देखें जरा, A1 क्या हो रही है, सेकेंड टर्म बन रही है एक AP की, तो वो A+D है, फिर A+2D है, फिर A+3D है। इस तरीके से 4 फाइंड करने हैं हमें, 4 मीन्स हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे A तो दिया गया है, B भी दिया गया है, उसको यूज करके मुझे बस क्या चाहिए, ये D चाहिए। अगर ये D मिल जाता, मैं निहायत आसान तरीके से AMs फाइंड कर सकता हूं। तो जैसे ही AMs आ जाएंगे, यानी अर्थमेटिक मीन आ जाएंगे सारे के सारे, उसको मैं इन्वर्स कर दूंगा, वो क्या बन जाएंगे, HM बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पर और लिखते हैं इन AP, ठीक है। AP में जाते ही फर्स्ट टर्म मेरी क्या हो जाएगी, सिर्फ 9 हो जाएगी, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, 81 हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ मीन्स कितने फाइंड करने हैं मुझे, 4 फाइंड करने, ठीक है। अब मुझे चाहिए जस्ट डी का फॉर्मूला क्या था, अगर आप एक्सरसाइज 4.3 की वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे एक दफा तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। मैंने सारे इंट्रोडक्शन में सब चीजें बताई हैं और सॉल्व भी करवाया उसी तरीके से, बस एक दफा आप उसको रिवाइज कर लिएगा। प्लेलिस्ट मौजूद है, प्लेलिस्ट में सारी लाइन से आती चली जा रही हैं, मुझे लेक्चर नंबर याद नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज 4.3 है, उसे जाके देख लीजिएगा एक दफा, आपको याद आ जाएगा कि अर्थमेटिक मीन को हम कैसे सॉल्व कर रहे थे। तो इसका फॉर्मूला था B-A/n+1, तो ये D मिल जाएगा मुझे। D जैसे ही मिल गया मेरा काम आसान है। देखें B इज 81 माइनस A इज 9, AP में आ चुके हैं हम। नंबर ऑफ मीन्स है हमारे पास 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 81 माइनस 9 इज, बचेगा कितना, 72, और 4 + 1 इज 5, ठीक है। 72 ही होगा ना, हाँ 72 हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास मेरा D, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ये करेंगे कि मीन निकालना शुरू करेंगे, मीन निकालेंगे हम, ठीक है, फिर उसे बाद में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे A1। देखें, सोच लें, अगर मैं सारे मीन्स रख देता हूँ दो नंबर्स के दरमियान तो ये एक AP बनती है, और पहला मीन मेरी सेकेंड टर्म होता है, तो पहला मीन आएगा A+D के तरीके से। A इज 9 और D इज 72/5। एलसीएम होगा, जाहिर सी बात है एलसीएम करना पड़ेगा। 5 से एलसीएम हो जाएगा, 5 9 जा 45 + 72, तो ये हो जाएगा 2 और 5 7 हो गए, 7 और 4 11 हो गए, तो 117/5, ठीक है। ये आ गया पहला पहला मीन, अर्थमेटिक मीन है अभी ये। अब हम क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे, A2 करेंगे। A2 करने के लिए A+2D हो जाएगा, इक्वल टू 9 + 2 72/5।
ठीक है। एलसीएम होगा 5 से ही, 5 9 जा 45 होगा, और 72 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 7 जा 14 हो जाएगा, तो 144 हो गया। और फिर हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस कराएं जरा, क्या बनेगा, 5 और 4 9 हो गए, 5 और 4 और 4 8 हो गए, ठीक है। और एक ऐसे ही आ गया, यानी 189 हो गए, ठीक है। अपॉन में आ गया 5, ये आ गया आपका सेकंड मीन, इजी तरीके से। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे, ठीक है। देख रहे हैं कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। ये हो गया 3D प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू, यहाँ 9 प्लस 372 अपॉन 5 मल्टीप्लाई, पहले एलसीएम करा लेते हैं क्योंकि अपॉन में वैल्यू सेम रहेगी, 5 ही रहेगा। 9 5 9 जा 45, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई, प्लस अब 3 को मल्टीप्लाई करा दें तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, ये हो गया 216। अब इनको प्लस कराना है, अपॉन में आ गया 5, 5 और 6 11 का 1, ठीक है। कैरी गया 4 पे, सॉरी 5 और 6 11 हो गए, कैरी गया यहाँ पे, तो 1 और 1 2 और 4 हो गए 6, और फिर आ गया 2, ये हो गया 261। मैं फिर भी कंफर्म कर ही लेता हूँ क्योंकि गड़बड़ हो भी सकती है, कोई ऐसा भरोसा नहीं है। 45, 5 और 6 11, कैरी गया 1 6 और 2, सही है, 261 अपॉन 5। अब है हमारे पास आखिरी और चौथा मीन, क्या हो जाएगा ये, a प्लस 4d, तो 9 प्लस 4 और d क्या है 72 अपॉन 5, एलसीएम वही होगा 5 के साथ, 5 9 जा 45, 45 प्लस 4 को 72 से मल्टीप्लाई करा दें तो 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, प्लस प्लस करा लेते हैं, वही प्लस कराएंगे हम। 8 और 5 हो गए 13 का 3, कैरी गया 1, 8 और 1 9 और 4 13 का 3, नहीं 9 और 4 13, 8 और 5 होते हैं 14, नहीं ना 8 और 5 13, 9 और 4 भी 13, हाँ सही है, 3 3 आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा 4, 433, ठीक है। मैं फिर भी एक दफा प्लस करा के कंफर्म करूंगा, मैंने खुद से तो कर ही लिया, लेकिन यहाँ पे करेंगे हम 45, 8 और 5 13 का 3, कैरी गया 1, 8 और 4 12 और 1 13 का 3, कैरी गया 1, 2 और 1 3 हो जाएंगे, सही है, 2 और 1 3, देखा मैंने गलती कर दी ना, यहाँ पे 2 था, यहाँ आएगा 3, यानी कि 333 अपॉन 5, ये आ गया हमारे पास चौथा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम जाएंगे किसमें, नाव एच पी में चले जाएंगे, तो H1 H2 H3 H4 सब मिल गए हमें। H1 क्या हो जाएगा, इनवर्स करें उसका, 5 अपॉन 117, H2 उधर चला देता हूँ मैं, H2 5 अपॉन 189, H3 5 अपॉन 261, सबका इन्वर्स करते जाएं, सबका इन्वर्स करते जाएं, और H4 इज 5 अपॉन 333, मिल गए सारे, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हम, इसी तरीके से एक सीक्वेंस बना के, 5 अपॉन 189, 5 अपॉन 261 और 5 अपॉन 333, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, इजी पीजी, कितनी आसानी से सॉल्व हुआ। बस आपको ये याद रखना है कि कब एपी लगाना है और कब एचपी लगाना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें इसी तरीके का कोई सवाल दिया हुआ है, ठीक है। मैं उसे नहीं करवा रहा, वो आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्यों, क्योंकि बिल्कुल सेम है, 2 अपॉन में ऐसे नंबर दिए गए हैं, बस 4 के बजाय कितने पूछ लिए, 5 HMs मांग लिए उन्होंने, तो 5 हो 6 हो 10 हो 18 हो 20 हो, कितने भी हो, तरीका हमारे सामने है। फ्रैक्शन में है, कन्वर्ट करें, एपी में लेकर आए, ये फॉर्मूला लगाएं, फ्रैक्शन में नहीं है, डायरेक्ट HM लगाएं और सॉल्व कर दें, ठीक है। जल्दी से उतार लें इसे और क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर।